हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12 6, 7, 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। पीछे अगर आप नहीं देखे हैं जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कहता है फाइंड द फ्लोइंग। ये जो है वो हमें 6 से जो 20 जो क्वेश्चन दिया हुआ है उनका हमें जो है वो इंटीग्रल्स जो है वो फाइंड आउट करना है, अर्थात इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, तो हम जो है वो 1 बाय 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर। सबसे पहले जो है वो आप क्या करिएगा, तो इनको जो है वो आई की इक्वल जो है वो लेट कर लीजिए। 6 नंबर है ना, इनको जो है वो लेट कर लीजिए। लेट आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन हमें 4e⁻³ प्लस 1 dx हमें इनका जो है वो इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखिए एकदम जो है वो सिंपल वे में जो है वो आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक जो है वो ये हमारा जो है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल जो है वो हमारा ये जो है वो दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल जो है वो फंक्शन है और ये जो है वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पे दो फंक्शन है तो दोनों को जो है वो हम पहले अलग अलग कर लेंगे। ये हमारा 4e⁻³ 4e⁻³ और ये dx प्लस और ये हमारा इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा। यहाँ पे 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो 4 कांस्टेंट है तो 4 हमारा बाहर हो जाएगा। ये हमारा आएगा e⁻³ dx। एकदम जो है वो सिंपल वे में जो है वो बता रहे हैं। प्लस ये हमारा 1 dx। अब देखिए यहाँ पे जो है वो आपको कल के वीडियो में जो है फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे सर? तो ये इंटीग्रेशन e⁻x dx, इनका हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x प्लस c होता है और ये हमारा 1 dx, इनका इंटीग्रेशन हमारा x प्लस c होता है। सब जो है वो आप याद रखिएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, e⁻x का e⁻x होता है तो 4 जो है वो कांस्टेंट बाहर, e⁻³ है, e⁻3x। अब देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 से जो है वो हम इसमें डिवाइड भी कर देंगे। क्या कर देंगे, तो ये 3 से हम जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो आपको हम जो है वो कल के वीडियो में बताए थे, अगर आप नहीं देखें तो जाके जो है वो देख लीजिए। प्लस 1 का जो है वो हमारा ये जो है वो इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो x प्लस c, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये 6 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 7 नंबर में, 7 नंबर में इनको भी जो है वो हम पहले लेट कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल टू ये हमारा x² इंटू ये 1 माइनस ये 1 बाई ये x² dx। क्लियर। सबसे पहले जो है ना आप क्या करिए, तो x² से इनको इनमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन ये हमारा जो है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² माइनस ये दोनों जो है वो कैंसिल, तो हमारा 1 हो जाएगा और ये dx। देखिए ना x² कैंसिल तो 1 ना बचेगा ना। अब देखिए ये भी जो है एगो अलजेब्राइक फंक्शन है, एगो जो है वो कांस्टेंट है, दोनों को जो है हम अलग अलग कर देंगे। तो ये x² dx फिर ये माइनस 1 dx हो जाएगा। तो आपको हम ये भी जो है वो बताए थे। क्या बताए थे सर, x⁻n dx, इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x ये n प्लस 1 अपॉन में ये n प्लस 1 और प्लस ये c होता है। क्लियर। तो हम जो है वो यहाँ पे वही फॉर्मूला हम जो है वो लगाएंगे। तो ये जो पावर में 2 है, तो हम जो है वो 2 में 1 जोड़ देंगे और उसी से जो है वो हम भाग दे देंगे। हम माइनस 1 का जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 1 का तो x हो जाएगा प्लस ये c हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये 2 1 कितना होता है, 3 होता है। तो ये हमारा x⁻³ अब बाई ये 2 1 3 माइनस x प्लस c, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये 7 नंबर था। अब देखिए 8 नंबर इनका। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ये ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे x² था, ये जो ax² प्लस bx प्लस c है, हमारा जो है वो ax² प्लस ये bx प्लस c dx, इनका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें देखिए ये जो है वो 3 को जो है वो जोड़ में दिया हुआ है, 3 को जो है वो हम अलग अलग कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ax² dx। क्लियर। फिर प्लस ये bx dx प्लस ये c dx। अब देखिए ये कांस्टेंट है तो बाहर x² dx प्लस b यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर कर देंगे और ये x dx प्लस यहाँ पे c कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 dx। अब देखिए यहाँ पे जो है एक तो ये वाला जो है वो फॉर्मूला जो है हम लगाएंगे यहाँ पे, तो ये जो है वो a इंटू ये क्या हो जाएगा x⁻² प्लस 1 अपॉन में ये 2 प्लस 1 हो जाएगा प्लस b तो हमारा कांस्टेंट था। अब देखिए x पावर क्या था, यहाँ पे 1 था। अब जो हम पावर में जो है वो 1 को ऐड कर देंगे और इसे जो है वो डिवाइड भी कर देंगे यहाँ पे प्लस से 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बुआ, ये जो है वो x हो जाएगा। क्लियर। और एक जो है वो कांस्टेंट जोड़ दीजिए के,
अब ध्यान दीजिए, a इंटू ये 2 1, ये 2 1 कितना होता है, तो 3 होता है, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस ये b 1 1 2 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस ये cx प्लस के, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन था, 6 7 8 जो है वो समझ गए। अब देखिए इनका हमारा जो है वो 9 10 11 नंबर, फाइंड द फ्लोइंग इंटीग्रल्स, इन सभी का हमें इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए जो है वो हम सोल्व कर लेते हैं। तो हम जो है वो 9 नंबर जो है वो क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो लेट कर लीजिए, आई की इक्वल जो है वो इनको लिख दीजिए, ये हमारा 2 एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 पावर एक्स डी एक्स है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए हम जो है वो क्या करेंगे, तो ये जो है वो दोनों को हम अलग अलग कर देंगे। तो ये 2 को जो है वो हम ये हमारा 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये 1 पावर एक्स डी एक्स, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 को जो है वो हम बाहर निकाल देंगे, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये 1 पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2 एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा, 2 + 1 अपॉन में 2 + 1 प्लस एक्स 1 पावर एक्स का 1 पावर एक्स हो जाएगा प्लस में c। अब आगे देखिए ये जो है वो 2 इंटू एक्स की पावर 2 1 3 बाई ये 2 1 3 प्लस ये 1 पावर एक्स और ये प्लस c, यही जो है वो हमारा इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये 9 नंबर था। अब देखिए 10 नंबर में सबसे पहले जो है वो इनको आई की इक्वल जो है वो लिख दीजिए। तो ये हमारा इंटीग्रेशन ये अंडर रूट एक्स माइनस ये 1 बाय रूट अंडर एक्स इनका होल स्क्वायर डी एक्स है। इनको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर पहले ब्रेक कर दीजिए। हम यहाँ पे जो है वो ब्रेक करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा जो है वो भाई साहब होगा ये रूट एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के ये 2 इंटू ए इंटू में बी प्लस बी स्क्वायर, तो 1 बाय रूट एक्स इनका होल स्क्वायर और ये डी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल, तो ये एक्स माइनस ये और ये कैंसिल, तो ये 2 हो जाएगा और 1 बाय रूट एक्स है, तो ये हमारा 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 बाय एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इन सबको जो है वो हम अलग अलग कर देंगे, तो ये क्या होगा एक्स डी एक्स माइनस ये हमारा जो है वो 2 डी एक्स प्लस ये हमारा इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स, सबका जो फॉर्मूला हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे जो है एक्स का क्या हो जाएगा, पावर में 1 है, तो ये जो है एक्स का पावर ये 1 + 1 अपॉन में ये 1 + 1 कर देंगे माइनस ये 2 और ये जो है कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स का हमारा लॉग मोड एक्स होता है प्लस में c। एक बार और इनको जो है सिंप्लीफाई कर दीजिए 1 1 2, ये जो है वो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस ये 2 1 का x हो जाएगा प्लस ये हमारा लॉग मोड एक्स प्लस c, ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये 10 नंबर था। अब इनका 11 नंबर देखिए, 11 नंबर सबसे पहले आई की इक्वल जो है वो लिख दीजिए, या फिर जो आप लेट भी जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये भाई साहब जो है वो एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसके डिवाइड में हमारा एक्स स्क्वायर डी एक्स है। सबसे पहले आप ये कर लीजिए, ये जो नीचे में एक्स स्क्वायर है ना, तो नीचे में जो एक्स स्क्वायर है तो हम इनके बट्टा में भी जो लिख सकते हैं, इनके बट्टा में भी, इनके बाय में जो है वो हम लिख सकते हैं। तो ये जो है वो पहले जो है वो इनको लिख दीजिए। तो ये हमारा क्या होगा एक्स क्यूब बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर अपॉन में ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय ये एक्स स्क्वायर। ऐसा हम क्यों किया है, तो देखिए ना, अब ये जो है वो कमाल होगा ना, ये जो है वो सब एलसीएम लेंगे तो इतना ही होगा, ये सब इतना ही होगा। अब देखिए ये जो है वो इनसे एक बार में हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, ये कैंसिल। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, तो हमारा जो है वो ये 1 प्लस और 1 नहीं, यहाँ पे जो है एक्स बचा है ना, तो ये एक्स प्लस यहाँ पे हमारा 5 बचल है माइनस ये 4 एक्स स्क्वायर, ये ऊपर चल जाएगा तो एक्स पावर माइनस 2 डी एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वही जो है वो हम फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस ये जो है वो डी बाई डी एक्स और ये एक्स पावर एन, इनका फॉर्मूला होता है ना एक्स पावर n + 1 अपॉन में ये n + 1 प्लस ये c होता है ना। अब देखिए सबको जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर मतलब अलग अलग जो है वो कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये एक्स डी एक्स प्लस ये हमारा 5 जो है वो 5 डी एक्स माइनस 4 कॉन्स्टेंट है बाहर, ये एक्स पावर माइनस 2 डी एक्स। क्लियर। यहाँ भी 5 कांस्टेंट है तो हम इनको बाहर कर देंगे, तो ये हमारा एक्स डी एक्स प्लस ये 5 कांस्टेंट बाहर और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 डी एक्स।
माइनस ये 4 इंटू ये एक्स पावर माइनस 2 dx हो जाएगा। ये वाला जो है वो इन्हीं की तीनों जगह जो है वो फॉर्मूला यहाँ पे जो है वो इनका भी जो है वो आपको जो है वो बताए थे। यहाँ पे लगाएंगे तो एक्स पावर ये 1 + 1 अपॉन में ये 1 + 1 हो जाएगा और ये +5 1 का हमारा x हो जाएगा माइनस 4 इंटू ये जो है वो एक्स पावर माइनस 2 और फिर +1 अपॉन में -2 + 1 और जो है वो हम एक कांस्टेंट सी हम ऐड कर देंगे। क्लियर। अब ध्यान दीजिए 1 1 कितना होता है 2 होता है तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 1 2 प्लस ये हमारा 5x माइनस ये 4 इंटू एक्स पर -2 + 1 तो -1 अपॉन में ये -1 प्लस सी माइनस माइनस ये जो है वो क्या बना देगा प्लस बना देगा तो हमारा फाइनल जो है वो रिजल्ट आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ये 5x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये जो है वो x पर -1 है तो ये नीचे आ जाएगा तो ये 4 अपॉन में x प्लस ये c हो जाएगा। ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 12 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।